ये क्या माँ जी, तो कभी संभाले नहीं गए आपसे, कर दिया ना नुकसान। रमा को फिर डांट सुननी पड़ गई अपनी बहू पल्लवी से। यह पहली बार नहीं था जो उनके साथ हो रहा था। आए दिन उनको अपनी बहू से ताने सुनने पड़ते थे। पति के गुजरने से रमा ने बड़ी ही कठिनाई से अपने बेटे रमेश का पालन पोषण किया था। खुद हमेशा गरीबी में रही थी, पर अपने बेटे रमेश को कोई कमी नहीं होने दी थी। उसके बेटे का दाखला उसने शहर के बड़े स्कूल में करवाया था। स्कूल के बाद रमेश को कॉलेज भेजना उसके बस के बाहर की बात थी, मगर फिर भी उन्होंने रमेश का दाखला कॉलेज में करवाया था। उसके फीस भरने के लिए वह दिन रात काम किया करती थी। वह समय से पहले ही बूढ़ी हो रही थी। जिस दिन रमेश का कॉलेज ख़त्म हुआ, माँ मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, शहर में बड़ी कंपनी में बढ़िया नौकरी भी मिल गई है मुझे। माँ मुझे आशीर्वाद दो। जुग जुग जियो मेरे बेटे, भगवान मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशियाँ दे। एक बात और कहनी थी माँ। बोलो बेटे। कल से तुम्हारा काम करना बंद। कल से मेरी माँ घर पर आराम करेगी। तेरा यह बेटा खुद कमा कर लाएगा और अपनी माँ को वह सारी खुशियाँ जो वक्त ने तुमसे छीन ली थी, वह सारी खुशियाँ मैं तुम्हें दूंगा। माँ, और यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रमेश जेब से एक पैकेट निकालकर दिखाता है। रमा खोलकर देखती है। उस पैकेट में उसके कंगन होते हैं जो 2 साल पहले रमेश के एग्ज़ाम फीस भरने के लिए उसने गिरवी रखे थे। रमा के आंखों में आंसू आ गए। तू कैसे लाया बेटे? माँ मैंने कुछ पैसे बचाए थे, माँ उसी से लाया हूँ, और बाकी के पैसे पहली सैलरी आते ही दे दूँगा। रमा के जीवन में खुशियाँ आने लग जाती है, पर यह खुशी थोड़े दिन की ही मेहमान थी। रमा ने अपने बेटे के लिए एक लड़की भी देख रखी थी, जिससे वह अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन सुबह रमेश नाश्ता कर रहा था। बेटा बहुत दिनों से तुमसे एक बात करनी थी। बोलो माँ, क्या बात करनी है? बस यही कि घर में एक बहू आ जाए तो मेरी यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तेरे लिए मैंने एक लड़की भी देख रखी है। लड़की मैंने भी देख रखी है, बस माँ तुम्हें पसंद आ जाए। सच दिखाओ तो ज़रा, कैसी है वो लड़की? रमेश अपने फ़ोन में लड़की की तस्वीर दिखाता है। लड़की रमा को पसंद नहीं आती है, मगर बेटे के खुशी के लिए वह मान जाती है। वह लड़की पल्लवी थी। रमेश के ऑफिस में ही काम करती थी। फिर रमेश की शादी हो जाती है। फिर पल्लवी बहू बनकर उनके घर आ जाती है। पहले कुछ दिनों तक सब ठीक रहता है। फिर धीरे धीरे पल्लवी उसका असली रंग दिखाती है। मुझसे नहीं होगा यह सब कुछ। पहले ऑफिस से आओ, फिर 3 जन का खाना बनाओ, फिर घर का सारा काम करो। यही सब करना था तो एक नौकरानी ले आते, मेरी क्या ज़रूरत थी? ऊपर से तुम्हारी माँ का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। तुम्हें पता है कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तुम्हारी गंवार माँ की वजह से मुझे, अपने दोस्तों के सामने। खबरदार, अगर तुमने मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रहो अपनी माँ के पल्लू से बंद कर। मुझसे ना यह घर के सारे काम नहीं होंगे। तभी वहाँ पर रमा जी आ जाती है। पल्लवी की आखिरी बात सुन लेती है। अरे बहू, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है?
अगर काम ज़्यादा है तो मुझसे कहो, मैं तो ऐसे ही दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। माँ, मगर रमा ने रमेश को चुप करा दिया। उसके बाद पल्लवी सारा काम रमा से करवाने लगी। मदद का तो बहाना था। कपड़े, बर्तन, झाड़ू भी रमा से करवाती थी। घर की शांति भंग न हो इसीलिए रमा भी चुपचाप घर का काम करती थी। लेकिन बूढ़ी और कमज़ोर होने के कारण उससे अक्सर गलती हो जाती थी और पल्लवी को बखेड़ा करने का मौका मिल जाता। वह रमा से जी भरकर झगड़ा करती और अपने पति से अपनी सास की चुगली करती। रमा के हाथ से कप टूटने की वजह से वो उन्हें ताने दे रही थी। रमेश बेटा, बड़ी दिनों की इच्छा है बेटा, बद्रीनाथ के दर्शन कर आऊं। कौन जाने कितनी जिंदगी बची है, मेरी यात्रा का इंतज़ाम कर दे बेटा। रमेश कुछ कह पाता उससे पहले वहाँ पर पल्लवी आ जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है फिजूल खर्च की, अभी वैसे ही तंगी चल रही है, बाद में जब पैसे आएंगे तो देखा जाएगा। रमेश भी कुछ नहीं बोल पाया। फिर रमा उदास होकर वहाँ से चली गई। उसी रात तुम्हारी माँ की ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज बद्रीनाथ की यात्रा को बोल रही है, कल कहेंगी 4 धामों की यात्रा करवा दे। मेरी मानो तो शहर के विधवा आश्रम में भेज दो, वहाँ पर वो अपने जैसे लोगों के साथ रहेगी और विधवा आश्रम वाले साल में एक बार तीर्थ की यात्रा भी करवाते हैं। रमेश भी रोज़ रोज़ की घर की लड़ाई से ऊब सा गया था। उसे भी पल्लवी की बात सही लगी। इसके कुछ दिनों बाद दोनों रमा को लेकर विधवा आश्रम के लिए छोड़ने पहुँचे। अभी वह गाड़ी से उतरे ही थे कि आश्रम के पास बैठा हुआ गार्ड खड़ा हो गया। अरे रमा जी, आप ज़रूर किसी से मिलने आई होंगी। मुझे पहचाना? मैं रामलाल। इससे पहले मैं अनाथ आश्रम में गार्ड का काम किया करता था। रमा पहले से ही दुखी थी, दिमाग पर जोर नहीं दे पाई। नमस्ते बोलकर आगे बढ़ गई। माँ का दाखला करवाने के बाद वो दोनों बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें वो गार्ड मिला। क्या आप रमा जी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। आज से 30 साल पहले मेरी नौकरी अनाथ आश्रम में थी। वहाँ पर कुछ न कुछ पैसे देने के लिए आया करती थी। एक दिन उस आश्रम में किसी ने ऐसे बच्चे को छोड़ा था जिसको भयंकर बीमारी लगी थी। सबने सोचा था कि वो अब नहीं बचेगा। फिर रमा जी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस बच्चे का इलाज करवाया था, उसे मौत के मुंह से बाहर लाया था। फिर उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया था, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी और बेचारी के पति का भी देहांत हो गया था। रमेश और पल्लवी दोनों ही उसकी बात गौर से सुन रहे थे। रमेश को लगा आज उसने जो पाप किया है, अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार देने वाली एक स्त्री के साथ, वो अपनी नज़रों में ही गिर गया और किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं रहा। वो वापस आश्रम जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? अपनी माँ को लेने। मगर बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और खबरदार, मेरी माँ को ज़रा सा भी तकलीफ़ दी तुमने। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं माँ को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोनों ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया माँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ जी, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए यही बड़ी बात है। इसके बाद दोनों रमा को लेकर घर पर वापस आ जाते हैं। फिर रमा जी के जीवन में खुशियाँ वापस लौट आती है और सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।
कहानी से सीख, अपने माता पिता का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। माता पिता अपनी कितनी इच्छाओं का त्याग करके हम लोगों को पढ़ाते हैं। बुढ़ापे में हमें उनका सहारा बनना चाहिए, ना कि उन्हें बेघर करना चाहिए। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।